हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटो कैपिटल मिड कैप फंड के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 16 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और 30 अगस्त 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मिड कैप फंड, तो मिड कैप फंड जो होते हैं एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में। तो इक्विटी फंड्स में आपको पता है जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स फंड जो होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो मिड कैप फंड जो होते हैं मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। और आपको बता दूं 16 अगस्त को ही वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड का एक और एनएफओ है जो ओपन हुआ है, वाइट ओक टैक्स सेवर फंड। तो उस फंड का भी रिव्यू हम जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो आप अगर वो भी चेक करना चाहें तो वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अब हम बात करेंगे मिड कैप फंड की अपॉर्चुनिटीज़ में कि मिड कैप सेगमेंट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फंड्स आपके लिए सुइटेबल हैं नहीं हैं। तो एनएफओ का जो इशू है 16 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 30 अगस्त 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम है एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन मिड कैप स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, द प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज seek to generate capital appreciation by actively investing in and managing a diversified portfolio primarily composed of mid cap stocks। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, कैपिटल जनरेट करना है, जो कि इन्वेस्टिंग करके और मैनेजिंग करके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके मिड कैप स्टॉक्स का वहाँ से रिटर्न जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। कैपिटल एप्रिसिएट करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, किसी भी टाइप की गारंटी या सिक्योरिटी नहीं रहती कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो एसेट एलोकेशन जो होगी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ऑफ मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 65 to 100% तक होगी। इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में अनदर देन मिड कैप स्टॉक्स 0 to 35%। डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 to 35%। ईआरईटीज इन्वेट्स की यूनिट्स में 10% तक की जो है एक्सपोजर पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। डायरेक्ट और रेगुलर पैनल दोनों ही यहाँ पर स्कीम में अवेलेबल रहेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड 500 रुपीज़ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एंट्री लोड जो रहेगा नील रहेगा और एक्सी लोड जो स्कीम में रहेगा 1% का एक्सी लोड आपको देना रहेगा। अगर आप एक महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एक्सी लोड देना रहेगा। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर रमेश मांत्री जी जो कि इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे, मिस्टर पीयूष बर्नवाल जी जो कि डेट पोर्शन को मैनेज करेंगे, और मिस्टर त्रिपोती अग्रवाल जी जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे। स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा S&P BSE मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। स्कीम का इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और साथ ही ग्रो और एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड है जो फॉर्मली यस म्यूचुअल फंड था। वाइटो कैपिटल ने जो है यस म्यूचुअल फंड के बिजनेस को एक्वायर किया है। तो जल्द ही मैं वाइटो कैपिटल जो है कंपनी है उसके ऊपर भी एक ब्रीफ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जिससे आपको जो है नॉलेज मिलेगी किस टाइप के जो काम है ऑलरेडी एएमसी कर रही थी, वाइटो कैपिटल जो है कंपनी वो कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं जनरली पीएमएस और एआईएफ का जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस है वाइटो कैपिटल का। तो उसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज लैंडस्केप इन मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करते हैं। देखिए लार्ज कैप कंपनीज में जो है टॉप 100 स्टॉक्स जो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वो आते हैं, और मिड कैप कंपनीज में नेक्स्ट 150 स्टॉक्स जो कि जिनका रैंक है 101 से लेके 250 तक है, और बाकी बचे 250 स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो 251 से लेके 500 नंबर तक आते हैं। तो जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होती हैं हाइयर अपॉर्चुनिटीज होती हैं कंपेयरिंग टू लार्ज कैप। वहाँ से ज़्यादा रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, बट वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है कंपेयरिंग टू लार्ज कैप फंड स्टॉक्स। मिड कैप हाउस ऑफ मैनी मार्केट लीडर्स, जो मिड कैप सेगमेंट में है काफ़ी मार्केट लीडर्स स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं मिड कैप सेगमेंट में। लार्जेस्ट टायर कंपनी इज ए मिड कैप कंपनी स्टॉक, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बियरिंग्स इज ए मिड कैप स्टॉक्स, लार्जेस्ट अपीयरल कंपनी इज ए मिड कैप, लार्जेस्ट क्यूएसआर चैन इज ए मिड कैप, लार्जेस्ट होटल चैन इज अ मिड कैप।
तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मिड कैप जो है हाउस में हैं। मिड सेगमेंट SMD, स्मॉल मिड सेगमेंट इज लेस रिसर्च एट कंपेयर टू लार्ज कैप। स्कीम का इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप एक बार उनको अच्छे से रीड जरूर कर सकते हो, क्योंकि अगर अब प्रेजेंटेशन में से हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर हम पास्ट रिटर्न्स के बारे में बात करें निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स की, तो 5 सालों में 12% की पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर की, 10 सालों में 17.5% की रिटर्न्स डिलीवर की एनुअली, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, और पिछले 15 सालों में 12.7% की रिटर्न्स जो डिलीवर की। और वहीं निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में 11.5% की रिटर्न, 10 सालों में 13.4% की रिटर्न, ये CAGR रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और पिछले 15 सालों में 10.6% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम SIP स्टार्ट करते हैं मिड कैप फंड्स में या मिड कैप स्टॉक्स में, तो यहाँ पर वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो देखिए निफ्टी 50 टोटल इंडेक्स में जो है 83% की रिटर्न जो है डिलीवर की, और वहीं निफ्टी मिड कैप 150 टोटल इंडेक्स ने 96.6% की रिटर्न है जो डिलीवर की। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, बट वहाँ पर बहुत से रिस्क जो हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। तो जैसा कि देखिए मिड कैप सेगमेंट में जो है मिड टू लार्ज कंपनी जो कन्वर्ट हुई वो ओनली 16 कंपनीज जो हैं कन्वर्ट हुई 2017 से लेकर 2022 के दौरान, और वहीं मिड रिमेन मिड, तो जो मिड कैप कंपनीज हैं जो रिमेन्स मिड कैप ही रही वो 70 कंपनीज ऐसी थी, और मिड कंपनी से स्मॉल कैप कंपनी में जो कन्वर्ट हो गई वो ऐसी 60 कंपनीज थी। और वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप सेगमेंट के बारे में, तो स्मॉल कैप रिमेन्स स्मॉल कंपनीज वो है 4000 कंपनी जिनका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाया, और वो स्मॉल कैप कंपनीज की स्मॉल कैप कंपनीज ही बनी रहेगी, वो 4000 कंपनी ऐसी थी। और स्मॉल टू मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी से कन्वर्ट हुई मिड कैप में वो 26 कंपनीज थी, और स्मॉल टू लार्ज स्मॉल कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट हुई वो सिर्फ एक ही कंपनी थी। तो ऐसे में बहुत ही ध्यान से जो है रिसर्च करके ही जो कंपनी सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा बिजनेस मॉडल जो है होगा। तो ऐसे ही है, देयर कैन बी लार्ज विनर्स एंड देयर आर लार्ज लूजर्स टू। तो मिड कैप और स्मॉल कैप के सेगमेंट में लार्ज विनर्स भी हैं और लूजर्स भी वहाँ पर हैं। तो जिन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पर ऐसी कंपनीज को नज़रअंदाज करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के जरिए से वहाँ पर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शेयर होल्डर्स को ज़्यादा वहाँ पर जो है पावर रहती है, और प्रमोटर्स की है जो वहाँ पर होल्डिंग ना के बराबर ही होती है। स्टॉक ए ट्रैवल कंपनी स्टॉक था, और जिसकी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग थी 2018 में वो थी 40.6% की। ये इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको देखकर हम जनरली किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और स्टॉक प्राइस करेक्शन हुआ 99%। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थी 2018 में 29% की, और उस स्टॉक में करेक्शन हुई 97% की, पर वहाँ पर जो है प्रमोटर्स थे जो उनको कोई अच्छा गवर्नेंस नहीं था, तो इस जगह से वहाँ पे उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, 67.7% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थी जून 2018 में, और स्टॉक प्राइस करेक्शन हुआ 96% तक। In the absence of adequate governance, a business may be great but only for the controlling shareholders and not for minority investors. तो एडिक्वेट गवर्नेंस ही अगर नहीं होगा किसी बिजनेस में, वो ग्रेट तो हो सकता है बट जो है कंट्रोलिंग जो है शेयर होल्डर्स के पास ही सारी रहती है। मिड एंड स्मॉल कैप लैंडस्केप इन इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस इन मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। तो बहुत सी जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस अवेलेबिलिटी है मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। हाउस ऑफ मैनी मार्केट लीडर्स, काफ़ी मार्केट लीडर्स अभी स्मॉल कैप और मार्केट मिड कैप सेगमेंट में हैं। लेस रिसर्च एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, तो जो ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं लेस रिसर्च होते हैं कंपेयरिंग टू लार्ज कैप। इन हाउस रिसर्च कैपेबिलिटीज मैटर ए लॉट ऑफ आइडेंटिफाइंग यूनिट इन दिस सेगमेंट। तो फंड हाउस में रिसर्च कैपेबिलिटीज ही काम करते हैं किस प्रकार से जो है विनर्स को आइडेंटिफाई किया जाए इस सेगमेंट में। अमंग पेयर्स इंडियाज SMID स्मॉल मिड कैप सेगमेंट universe is among the most well diversified because of all the above discussed factors. Highest opportunities exist in mid and small cap segment.
Over medium to long term, mid-cap index has managed to deliver reasonable performance. Mid-cap segment proved to a good option for investors looking to invest via long-term SIP. Small mid-cap segment has delivered many good from stock in past, but great probability that a mid-cap slips a small cap then transforming into large cap. Avoiding corporate governance disaster is equally important in this segment. Large in-house research capability is a matter of lot identifying winner in this segment. SMID segment many opportunities but तो इन सेफ सी लोड्स ऑफ फिशमैन फ्यू फिशेस टू कैच रिलेटिवली सेफ इन्वायरमेंट। तो एक सेफर सी होता है जो एक सुरक्षित समुद्र होता है उसमें कुछ फिशमैन बहुत होते हैं, मछली पकड़ने वाले बहुत होते हैं, बट कुछ ही मछली हैं जो पकड़ी जाती हैं और वहाँ पर जो सेफली इन्वायरमेंट होता है। और ऐसा ही कंपेयरिंग टू लार्ज कैप है, जो लार्ज कैप में जो है काफ़ी एनालिस्ट हैं जो कवर करते हैं सेम स्टॉक्स विच रिड्यूस द पोटेंशियल अल्फा जनरेशन। और इन डीप सी फ्यू फिशमैन मोर फिशेज रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय शार्क्स। तो एक गहरे सागर में कुछ ही मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं और वहाँ पर फिशेज बहुत ज़्यादा होती हैं। रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय शार्क्स, तो वहाँ पर रिस्क भी रहता है कि शार्क कहीं अटैक ना कर दे। तो जैसा कि मिड कैप स्पेस प्रोवाइड्स लोट्स ऑफ अल्फा जनरेशन पॉसिबिलिटीज बट विद द हायर पोटेंशियल रिस्क एज वेल। तो मिड कैप सेगमेंट में अल्फा जनरेशन की पॉसिबिलिटीज बहुत रहती हैं बट हाई पोटेंशियल रिस्क एज वेल, रिस्क भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो सेम एज लार्ज इन्वेस्टमेंट टीम कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन SMID सेगमेंट। और इंटरनल फोरेंसिक टीम होगी जो फंड हाउस में, वो नेगेटिव लिस्ट की स्टॉक्स की जो है लिस्ट को क्रिएट करेगी और अवॉइडिंग लार्ज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। और एक कंपनी के बिजनेस में जिनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी नहीं है, एक गवर्नेंस अच्छा नहीं है, ऐसी कंपनीज को है जो अवॉइड करेंगी, उनकी लिस्ट बनाएंगी इंटरनल फोरेंसिक टीम। तो देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि स्कीम का प्रेजेंटेशन का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप एक बार उसको जरूर रीड कीजिए, उसके बाद ही आप एक इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मोड बनाइए। तो वाई टॉक कैपिटल मिड कैप फंड, क्यों मिड कैप कैपिटल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लार्ज 30+ मेंबर इन्वेस्टमेंट टीम एट ग्रुप लेवल, तो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट टीम जो है अवेलेबल रहेगी 30+ पर्सनस की, जो कि 1000 स्टॉक्स को कवर कर रही है, देन मोर देन 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल। बैलेंस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल स्टॉक्स टू हेल्प रिड्यूसिंग मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स। सेक्टरल एनालिसिस टीम विद टीम स्ट्रक्चर, each sector is tracked by several analysts in depth analysis. Analysts experience, many analysts in team are tracking the same sector for more than a decade. Forensic for negative list of stocks, फोरेंसिक टीम भी फंड हाउस में रखी गई है, हेल्प जो कि रिड्यूस करेगी रिस्क को, नेगेटिव लिस्ट की स्टॉक्स को जो है तैयार करेगी और उनमें से जो है अवॉइड रहेंगी। टेक्टिकल एलोकेशन टू स्मॉल कैप कंपनीज में जो टेक्टिकल एलोकेशन की जाएगी, स्मॉल एलोकेशन टू लार्ज कैप फॉर लिक्विडिटीज, और स्मॉल एलोकेशन की जाएगी लार्ज कैप कंपनीज के फॉर लिक्विडिटी से मीट करने के लिए। कई बार जैसे कि आपको पता है कि कई बार जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें बायर सेलर नहीं मिलते, तो इसीलिए जो लिक्विडिटी से मीट करने के लिए लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो एलोकेशन की जाएगी पोर्टफोलियो में। तो अभी यहाँ पर अपडेट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट, तो यहाँ पर अपडेशन मिल जाएगी आपको जो अभी मार्केट में चल रहा है, देश विदेश में चल रहा है। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की नीड है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंटेशन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। और अगर अब हम बात करें कि फंड में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई है, जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अनदर एएमसीज के जो कि और एएमसीज मार्केट में हैं उनके भी फंड इसी टाइप के मिड कैप फंड एक जनरली फंड है, तो ये जो है आपको अवेलेबल रहेगा हर एक एएमसी में, मिड कैप फंड में आपको मिल जाएगा, तो आप उनको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस है वहाँ पर जो अवेलेबल है, पास्ट ट्रैक है जो स्कीम का वो वहाँ पर उन फंड्स का है। तो बट फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वाइट टॉक कैपिटल मिड कैप फंड के ही इशू में, तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही आप निवेश कीजिए। बात करूंगा यहाँ पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा, और एनएफओ से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट डालने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करूँ यहाँ पर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।